Hello students, welcome to Virat's biology classes. Students, today we are going to start with chapter number 2, biological classification. So let's start the chapter. देखिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा कि ये चैप्टर क्या समझा रहा है. तो देखिए the word biological classification means scientific ordering of organisms in a hierarchy. अगर हम ऑर्गेनिजम्स को एक ऑर्डर के अंदर रखें, उनका एक सीक्वेंस बना दें या उनकी ग्रुपिंग कर दें तो उनको स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा. ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 वाली वीडियो में भी बताई थी कि अगर हमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है तो ग्रुप्स में डिवाइड करके स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा. और उसी काम को हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. हम ये पढ़ने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और कैसे किया गया. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. अंडर द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, या तो प्लांट या एनिमल. तो कैरोलस लिनियस ने 1735 के अंदर पूरी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज प्लांट एंड एनिमल, और इसको कहा जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप किसने बनाया? कैरोलस लिनियस. और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? टू पार्ट्स, प्लांट और एनिमल. तो किसी ना किसी बेसिस पर तो ये डिवीजन किया होगा. तो इसको डिवाइड किया गया ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल एक्सेट्रा. तो इन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया. प्लांट और एनिमल जो मूव कर सकते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे वर कंसीडर्ड एज एनिमल, एंड दोज हु आर नॉट कैपेबल टू मूव, दे वर प्लांट्स. दोज हु हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे वर प्लांट्स, एंड दोज हु आर हेटेरोट्रॉफिक, दे वर एनिमल्स. लेकिन इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आई. देखिए कैसे. जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे वो तो प्लांट और एनिमल हम उनको कह रहे थे, बट व्हाट अबाउट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स? क्या आप किसी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को प्लांट कह सकते थे? नहीं, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेल्यूलर थे. तो प्रॉब्लम आई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को लेकर के. तो साइंटिस्ट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उसके लिए एक नया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐड हुआ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर. तो अब हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया 1866 में, which was given by Ernest Haeckel. And in this system of classification, unicellular organisms were substituted under the kingdom Protista and rest Plantae and Animalia were there. तो जो unicellular organisms को पहले प्लांट और एनिमल में रखा गया था, अब उसके लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया जिसको बोला गया प्रोटिस्टा. और इसको किस कैरेक्टर्स के बेस पर रखा गया? मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, टिश्यू सिस्टम, जिनमें टिश्यू थे, मल्टी सेल्यूलर थे, वो प्लांट और एनिमल कहलाए, जो यूनिसेल्यूलर थे वो प्रोटिस्टा में चले गए. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को कौन लाया? कैरोलस लिनियस. पूरी धरती पर मिलने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट एंड एनिमल. देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैज अराइव्ड इन विच all the living organisms present on earth were divided into the three categories, that is Protista, Plantae and Animalia,
in the Protista, unicellular organisms were kept, and in Plantae and Animalia, multicellular organisms were kept. But this system was also have many shortcomings. So we require some more advanced system. देखिए, पहले हमने यूनिसेलुलर के लिए कोई जगह नहीं रखी थी, उसको प्लांट एनिमल में ही इंक्लूड कर दिया था, लेकिन अब हमने यहां पर आकर के यूनिसेलुलर को अलग कर दिया। लेकिन यूनिसेलुलर में भी बहुत सारी टाइप्स थी, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट। तो अब क्या करते, ये तो सब एक साथ हो गए थे, तो बैक्टीरिया भी, फंगस भी, प्रोटिस्ट भी, ये सब एक साथ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन इन सबके कैरेक्टर्स आपस में मैच नहीं करते थे। तो क्या किया गया, अब जो प्रोकैरियोटिक थे, जो बैक्टीरिया था, उसको प्रोटिस्टा से निकाल के एक अलग किंगडम में डाल दिया, जिसको नाम दिया गया मोनेरा। तो अब हमारे पास टोटल 4 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। क्योंकि बैक्टीरिया को पहले प्रोटिस्टा में ही रख दिया गया था, जबकि बैक्टीरिया के कैरेक्टर प्रोटिस्टा से मिलते नहीं थे, क्योंकि प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस पाया जाता है और बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसलिए हमें बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा से अलग करना पड़ा और बैक्टीरिया के लिए किंगडम बना दिया गया, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया, these 4 kingdom classification was given by Copeland in 1956. तो अब तक हमारे पास ये 3 systems आए, 2 kingdom classification, 3 kingdom classification and 4 kingdom classification। 2 kingdom के अंदर प्लांट और एनिमल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। 3 किंगडम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और 4 किंगडम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब फिर से दिक्कत होनी स्टार्ट हुई कि फंगस के कैरेक्टर प्रोटिस्टा से मैच नहीं करते थे, ना प्लांट से करते थे। तो फंगस को कहां रखते, तो फंगस को पहले प्लांट के साथ रखा गया था, लेकिन बहुत सारी फंगस ऐसी थी जिसके प्लांट के साथ कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी। तो फंगस को प्लांट से अलग करके अब बनाए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स रखी गई। और इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, मैन प्लीज फाइंड प्लांट एनिमल। तो इसको याद करने के लिए 5 किंगडम्स को ट्रिक क्या है, मैन प्लीज फाइंड प्लांट एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। So this 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker in 1969. ये तीनों क्वेश्चन आपके होम एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम्स के अंदर जनरली नहीं पूछे जाते। तो अगर ये आपको नहीं भी याद हुआ तो भी चलेगा, बट इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। But you have to learn wholeheartedly the 5 kingdom classification, and it is very important for your school exams and even for the NEET exam. तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा है बैक्टीरिया के लिए, प्रोटिस्टा is for unicellular eukaryotic organisms, fungi those organisms which are having heterotrophic mode of nutrition but their structure resembles with the lower plants. They have thallus-like organization. Then we have Plantae, that is meant for plants, and finally we have Animalia. और इसको किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे रखा गया, इससे बहुत बार नीट में क्वेश्चन आता है कि किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मींस
न्यूक्लियस कंटेनिंग, सॉरी न्यूक्लियस एब्सेंट, एंड यूकैरियोटिक मींस न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे 5 किंगडम बनाई गई। 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे 5 किंगडम बनाई गई। 5 कैरेक्टर्स कौन कौन से, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। And those 5 kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो यहां तक 5 kingdom classification आया। Next we have 6 kingdom classification. This is also not required for your school examination. तो 6 kingdom classification को दिया was et al ने, और मैंने आपको et al के लिए पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि ये et al उसके लिए लगता है कि अगर किसी काम को मोर देन 1 साइंटिस्ट करें या कोई टीम ऑफ साइंटिस्ट करे और हमें सबके नाम ना लिखने हो, तो उनमें से मेन हेड का नाम लिख के हम आगे एट ऑल लगा देते हैं। और 1977 में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया गया, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वॉल्वॉक्स को, क्लेमाइडोमोनास को प्लांट्स में रखा, जबकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटिस्टा या मोनेरा में रखते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी थी, इसलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को लाया गया। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को, मोनेरा को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया। Eubacteria, which is also called as true bacteria, and number 2 is Archaebacteria. This Archaebacteria is not considered as true bacteria because it lives in harsh habitats like hot sulfur springs. तो जो बैक्टीरिया बहुत हार्श हैबिटेट्स में मिलते थे, लाइक हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, उनको हमने रखा एक सेपरेट कैटेगरी आर्केबैक्टीरिया के अंदर। तो 6 किंगडम क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि 5 किंगडम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मगर हमें सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही अपने एग्जाम्स के लिए याद करके जाना है। तो और इसको हमने जब ये 6 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, तो मोनेरा को 2 पार्ट में क्यों तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये जो आर्केबैक्टीरिया है इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स यूबैक्टीरिया से डिफरेंट थे, लेकिन विटेकर ने इन दोनों को एक साथ मोनेरा में रख दिया था। तो इसलिए जरूरत पड़ी हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो हमारे पास जो सभी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर, और इसके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है कि इसको कब दिया गया, 1969। तो आपको ये ईयर भी याद रखना है फॉर नीट एग्जाम एंड फॉर स्कूल एग्जाम्स, ये नाम भी याद रखना है, ये किंगडम्स भी याद रखनी है, और इन 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे जब इसको बनाया गया था तो ये 5 कैरेक्टर्स को भी याद रख करके जाना है। तो अगर हम एक बार सारा ये रिवाइज करें तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लिनियस, 2 किंगडम बाय कैरोलस लिनियस, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लांटे एंड एनिमेलिया। 3 किंगडम बाय अर्नेस्ट हैकेल, 3 किंगडम बाय अर्नेस्ट हैकेल, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, PPA, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया। Then 4 kingdom by Copeland, 4 kingdom by Copeland, divided into 4 parts, Monera, Protista, Plantae, Animalia। और लास्ट में आर.एच. विटेकर फन कर गया by giving fungus। तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, तो पूरी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया,
5 parts: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. And since RH Whittaker system has certain shortcomings, so we have to give one more system of classification, and then it has become 6 kingdom classification, which was given by Woz et al. और इसमें Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, Plantae and Animalia were given. But we only have to learn 5 kingdom classification, and in our next lecture we are going to discuss in detail about the kingdom Monera and Protista. So stay tuned with us. Thank you. Let's do certain questions on the lecture which we have done just now. In 5 kingdom classification of RH Whittaker, how many kingdoms contains eukaryotes? तो किंगडम मोनेरा को छोड़ करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बाकी चारों किंगडम्स के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज 4 किंगडम. तो RH विट्टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें से किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स का था और बाकी के सभी किंगडम्स यूकैरियोट्स के थे. तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 kingdoms, that is kingdom Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The next question is, who proposed 2 kingdom system of classification and named kingdom as Plantae and Animalia? This question is very easy, so its answer is A, that is Carolus Linnaeus. और ये मैंने आपको 2 kingdom classification जब समझाया था तो उसमें बताया भी था. Next question, which of the following characters served as the criteria for 5 kingdom system of classification proposed by Whittaker? इनमें से कौन से कैरेक्टर्स Whittaker के 5 kingdom classification में यूज किए गए थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और ऑल ऑफ द अबव. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, कि ये सभी करेक्टर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाते हुए यूज किए गए थे. और ऐसे ही हम और क्वेश्चंस भी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे.